देखो which of the sequence which term of the sequence 20 19 1 by 4 18 1 by 2 17 3 by 4 is the first negative term, is the first negative term। तो हमें ये बताना है कि कौन सी इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म हो। तो मेरा फर्स्ट टर्म क्या है 20, कॉमन डिफरेंस d निकालो 19 1 by 4 minus 20, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो 77 by एलसीएम ले लिया 4, कितना आ गया -3 by 4। तो हमारा d का वैल्यू कितना आ गया -3 by 4। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब अपन क्या करते हैं कि भाई यदि आपको ये निकालना है कि कौन सी टर्म नेगेटिव होगी, तो नेगेटिव होने से पहले जीरो होना पड़ेगा। अरे भाई ये कम होता जा रहा है, तो पहले जीरो होगी फिर नेगेटिव होगी। लेट an इक्वल टू जीरो, मैंने मान लिया कि कौन सी टर्म जीरो है nat। भाई नेगेटिव होने से पहले क्या आएगा जीरो आएगा, इसलिए जीरो मान लो। तो nat टर्म हमारा जीरो हो गया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू जीरो। a का वैल्यू कितना है लिया, और n माइनस 1 ब्रैकेट का यूज करेंगे भाई, एलसीएम ले लो 4 मल्टीप्लाइड बाय 20 माइनस 3n प्लस 3, ये 4 तो गया नीचे, कितना हो गया 83 माइनस, तो यहां से n की वैल्यू निकालो -3n इक्वल टू -83। बेटा इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, कितना आया 27 2/3। अब बेटा 27 2/3 के बाद जस्ट अगली कौन सी टर्म आएगी 28। सो 28 टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव। आई बात समझ, 27 2/3 पर जीरो हो रहा है, तो अगली टर्म कौन सी आएगी 28। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, सपोज 26 टर्म जीरो आ रही होती तो फिक्स 26 आ रहा होता, तो कौन सी टर्म नेगेटिव आएगी अगली वाली है, ठीक है ना, ये चीज याद। तो लास्ट में आंसर लिख लो। सो देयरफॉर 28 टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। 28 टर्म देखो यहां पर 28 टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। 28 टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव। लिख लिया, लिख लिया, समझ में आया, लिखने से ज्यादा समझ में आया। अब बस सब मिल हो गया। चलिए और कौन सा बोल रही है, चलो कल के क्वेश्चन में कोई डाउट? क्या बोल रहा है 12 वाला? 2 एपी। अब सुन लो भाई, यदि कोई भी 2 एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस है, आपको गिवन है क्वेश्चन में क्या था, कॉमन डिफरेंस ही सेम था ना,
आइए साहब आइए, बैठो, कहीं भी बैठिए। और बैठेगी वहां जाके बैठेगी, वहां से क्या दिखेगा तेरे को? कोई बात नहीं, ये तो है ना। एक काम करना, तू आगे आ जा, इसको पीछे, या तू पीछे चल जा, एक ही बात है। तुम पीछे चल जाओ, बेटा इधर आ जाओ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए भाई लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो इसने, इन्होंने क्या बोला है कि दो एपी है, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ टू एपी, लिखो, ऑफ टू एपी बी A1 and A2, ए एंड कैपिटल ए, ऐसे बांधो, ए एंड कैपिटल ए, भाई दोनों एपी का अपना फर्स्ट टर्म मान लो, एंड देयर कॉमन डिफरेंस, एंड देयर, भाई कॉमन डिफरेंस तो सेम बोला उसने, एंड देयर कॉमन डिफरेंस बी डी। अब आपको कौन सी टर्म का डिफरेंस गिवन है? 100 टर्म। तो ए 100 ऑफ फर्स्ट एपी, देखना बेटा ए 100 ऑफ फर्स्ट एपी क्या आएगा, ए प्लस, और ए 100 ऑफ सेकेंड एपी, कैपिटल ए प्लस 99 बोलो आएगा कि नहीं आएगा? भाई फर्स्ट एपी, आपका फर्स्ट एपी है, उसका 100 टर्म क्या आएगा, ए प्लस 99, और सेकेंड एपी जिसका फर्स्ट टर्म क्या है, कैपिटल ए, तो कैपिटल ए प्लस, अब इन दोनों का डिफरेंस क्या गिवन है, 100 गिवन ए 100 ऑफ फर्स्ट एपी माइनस ए 100 ऑफ सेकेंड एपी। कौन है भाई, ये किसका है? मेरा है, मेरा, इक्वल टू 100। अब ए 100 ऑफ फर्स्ट एपी कितना है बेटा, ए प्लस 90 माइनस कैपिटल ए प्लस, बस आपको एक ही है कि भाई ब्रैकेट में लिख लेना, नहीं तो स्टूडेंट तो ऐसे लिखता है, जिसमें हमारी पलक भी है, याद आया ना, लिखा था ना उस दिन, और फिर ये इसको इससे कैंसिल कर भी देती है आंसर लाने के लिए। तो अब इसको जब हम करेंगे, ओपन करेंगे, ए प्लस 99 डी माइनस माइनस प्लस माइनस, अब ये कैंसिल हो रहा है देखो, तो स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए किसके इक्वल आ गया, 100 के इक्वल, लिख लीजिए यहाँ, स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए 100 के इक्वल आ गया। देखो इसको,
चलिए अब मुझे कौन सी टर्म का डिफरेंस निकालना है? 1000 टर्म का डिफरेंस। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इस केस में 1000 टर्म का डिफरेंस भी 100 ही आएगा। कैसे आएगा 100? देखो तो 1000 ऑफ फर्स्ट एपी, कितना आया? ए प्लस 999 डी। 1000 ऑफ सेकेंड एपी, कैपिटल ए प्लस 999 डी। 8000 of first AP minus 8000 of second AP. This is equal to A plus 999D minus capital A plus 999D. जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? वो तो कैंसिल हो जाएगा। तो A माइनस ए किसकी इक्वल है? तो बेटा किसी भी टर्म का डिफरेंस निकालो, हमेशा कितना आएगा? 100 ही आएगा। क्लियर है? चलो लिख लो इसको, थोड़ा फास्ट लिखना पड़ेगा। पेपर हो गया? आएगा था कल खाएगा। कंप्यूटर का भी होता है कि उसके मार्क्स जुड़ेंगे कि तो जुड़ेंगे, वो तो ऐसे ही है। देखा भी है कल कंप्यूटर जुड़ देंगे मार्क्स। चलो चलो लिखो लिखो। अब बेटा एक प्रॉब्लम आपका हटा दे। अब जनरल प्रॉब्लम करवाना है एक दो। देखो 15 क्या बोल रहा है बेटा? भाई आपसे बोल रहा है, देखो फाइंड द फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ एन, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ एन the nth term of 2AP, the nth term of 2AP 63, 65, 67 and so on, and 3, 10, 17 and so on equal। भाई इनकी n की कौन सी वैल्यू के लिए इनकी nth टर्म इक्वल है? n की कौन सी वैल्यू के लिए इनकी nth टर्म इक्वल? तो बेटा दोनों की nth टर्म इक्वल कर लो। क्या करना है? सिर्फ दोनों की nth टर्म इक्वल करनी है और n की वैल्यू आ जाएगी वहां। तो फर्स्ट एपी फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस nth टर्म a प्लस कितना हो गया? मल्टीप्लाई बाय 2, 2n माइनस 2। तो बेटा कितना आ गया? 2n प्लस ये इसके nth टर्म हो। कोई दिक्कत? अब सेकेंड एपी, भाई स्मॉल ए ले लिया तो आप कैपिटल ए ले लेना बेटा। कैपिटल ए कितना है? 3 और कैपिटल डी कितना है? 7। इसकी nth टर्म कैपिटल ए प्लस n माइनस 1 डी, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7 कितना आ गया? 3 प्लस तो 7n माइनस 4। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम दोनों की nth टर्म क्या है आपस में? इक्वल। तो दोनों की nth टर्म इक्वल कर दो। तो इक्वल करिए तो 2n अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 2n प्लस 61 इक्वल टू 7n माइनस 4।
तो 5n इक्वल टू कितना हो गया भाई, n का वैल्यू क्या आ गया 13। सो द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 13। आया क्लियर? चलो लिखो। तुमने करे नहीं कि जो तुम सब लिख रहे हो फिर। तुम्हारा साथ तो बच्चों जैसे ही वो करना चाहिए, एक एक जने का पूछो। देखो चलिए भाई अगला लिखो। और कोई डाउट? और क्या है भाई 17, ये भी बता दो। फाइंड द 28 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। देखो सर, एपी क्या है 38 और लास्ट टर्म अब देखो क्या है, मैं तो सीधा सीधे करवाऊंगा, मैं उल्टा नहीं जाऊंगा। फर्स्ट टर्म कितनी गिवन है, कॉमन डिफरेंस क्या निकालना है, कौन सा लास्ट से कौन सी टर्म 28 टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो पहले तो आप एक काम करो, लास्ट टर्म कितनी है आपकी, कल मैंने एन का फॉर्मूला बताया था आपको, एल माइनस ए अपॉन डी प्लस, तो पहले तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लो। डी कितना है 5 प्लस 51 टर्म्स आ रही है। अब देखना भाई, यहां तक निकाल लिया आपने 28 टर्म फ्रॉम द लास्ट, दिस इज इक्वल टू, अब इसको ध्यान से समझना, टोटल टर्म कौन सी निकालनी है और प्लस वन हमेशा करना पड़ेगा। प्लस वन क्यों करना पड़ेगा, मैंने समझाया था ना, क्या समझाया था, स्टार्टिंग से मौलिक का नंबर कौन सा है, टोटल 7 जने नहीं 6 जने, तो स्टार्टिंग से मौलिक का नंबर कौन सा है 5th, तो स्टार्टिंग से 5th है और टोटल 6 है, तो तुम्हारे हिसाब से फर्स्ट आना चाहिए, जबकि सेकंड नंबर है पीछे से। तो वो ऐसा क्यों हुआ, टोटल जने 6 -5 प्लस 1, इसलिए पीछे से कितना हो गया सेकंड। समझ में आ गया? या फिर इसको समझने का बहुत बढ़िया तरीका, ये टोटल टर्म कितना है 53 आ गया, और पीछे से कौन सी निकालनी है 20, तो 20 निकालनी है, तो उससे आगे कितनी बची 51 में से 20 हटाओ 31। देखो ये रहा, ये 28 टर्म 31, और मुझे ये वाली निकालनी, कौन सी ना टर्म हुई 32, पीछे से 20, टोटल टर्म 51 है, तो यहाँ कितनी बची आगे, तो इसका नंबर कौन सा हुआ 20। तो ये सब सिर्फ समझाने के लिए, आपको करना क्या 51 जितनी टोटल टर्म है उसमें से जो निकालनी है वो सब्ट्रैक्ट करो और +1 करो,
हमेशा +1 होगा। तो कितना हो गया भाई? और A32 क्या होता है? A की वैल्यू और D की वैल्यू 5 लिख लो। 158 लिख लो। 158। मार्क्स तो उतने ही मिलेंगे, मार्क्स थोड़ी कटेंगे। और कोई तो नहीं है अब डाउट? सारे तो पूछ लिए, अब क्या है कि क्या करके लाए तुम? हैं क्या कर रहे हैं? सब मुझे ले चलो सर साथ में। कितना अच्छा हो, तुम सबको होमवर्क दो और एक जना होमवर्क करके लिया है। कौन? वो मैं। तो हो गया। गजब करती हो यार। देखो, द सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू एंड आर टर्म्स, बातें नहीं, फर्स्ट पी क्यू एंड आर टर्म्स of an AP are A, B, and C respectively. Prove that A by P, Q minus R, B by Q, R minus P, plus C by R, P minus Q is equal to 0. ये हमें इक्वल टू 0 लाना। A by P, Q minus R, B by Q, R minus P, plus C by R, P minus Q is equal to 0. अब देखो इधर, मैं मान लेता हूं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या मानेंगे? अरे किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म क्या मानते हैं हम? तो ये तो आ रहा है यहाँ पर, तो हमें क्या लेना पड़ेगा? कैपिटल डी। कॉमन डिफरेंस भी आप क्या मान लो? कैपिटल डी, क्योंकि स्मॉल ए आ रहा है बेटा, इसलिए ये नहीं मानेंगे। तो लिखो लेट द फर्स्ट टर्म, लेट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी स्मॉल ए एंड स्मॉल डी रेस्पेक्टिवली। कैपिटल ए सॉरी, कैपिटल ए कैपिटल डी रेस्पेक्टिवली। अब मुझे पी टर्म का सम कितना गिवन है भाई? पी टर्म का सम ए। सम का फॉर्मूला कीर्तिराज, डी। तो यहां पर कितना है एन की जगह? तो पी बाई टू, टू कैपिटल ए प्लस एन माइनस वन कैपिटल डी इक्वल टू ए। अच्छा, पी माइनस वन कैपिटल डी इक्वल टू। यहां तो कोई दिक्कत? ये क्या लिखा हुआ है बेटा? इधर देखो बेटा, सब ए बाई, मतलब इस पी को किधर ले जाऊं? उधर ले जाऊं, तो ले जाओ भाई। और ये अपॉन में 2 है, सबको डिवाइड कर दो। बोलो 2a बाई 2 प्लस p माइनस 1 d बाई 2 इक्वल टू a बाई 2। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। यहां तक कोई दिक्कत? लिखो। अब चाहो तो इसके बाद डायरेक्ट भी लिख सकते हो। एक बार ये आ गया ना पैटर्न, तो आपका एस क्यू कितना है? एस
क्यू किसके इक्वल है, बी। तो आप डायरेक्ट कैसे लिख सकते हो, देखो देखो, कैपिटल ए प्लस क्यू माइनस वन कैपिटल इक्वल टू बी बाई, अब निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि आएगा वो तो ऐसा लिख सकते हो आप डायरेक्ट। इसी तरह आर टर्म का सम कितना है, सी, बोलो, कैपिटल ए प्लस कैपिटल डी बाई टू इक्वल टू सी बाई आर। यहां तो कोई दिक्कत, अब लिख लो यहाँ, क्योंकि सिमिलरली हम ये लिख सकते हैं। अब मुझे जो प्रूव करना है उसका एलएचएस ले लो और आपका ए बाई पी की वैल्यू रख दो। भाई कोई ये मत बोलना सर इस तरह की प्रॉब्लम आएगी कि लास्ट ईयर के सैंपल पेपर में गिवन है, इसलिए आप ये तो बोलो ही मत कि ये वाली आएगी क्या। लास्ट ईयर के सैंपल पेपर में गिवन हो सकता, भाई लास्ट ईयर पेपर नहीं हुए लेकिन सैंपल पेपर तो आया था। एलएचएस ए बाई पी क्यू माइनस आर बी बाई क्यू आर माइनस पी सी बाई आर पी माइनस क्यू। ए बाई पी की वैल्यू बोलो, कैपिटल ए प्लस मल्टीप्लाइड बाय क्यू माइनस प्लस बी बाई क्यू की वैल्यू बोलो, ब्रैकेट का यूज करना है, क्यू माइनस वन कैपिटल डी बाई टू मल्टीप्लाइड बाय आर माइनस पी प्लस कैपिटल ए प्लस आर माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय पी माइनस। अब यहां के बाद ये तो सुन लो पहले फिर लिख लो। अब इसको हम दो पार्ट में करेंगे, पहले हम सिर्फ ए के मल्टीपल देखेंगे, कैपिटल बोलो, कैपिटल ए का मल्टीपल प्लस प्लस ये कैपिटल ए का मल्टीपल प्लस कैपिटल डी बाई टू, बोलो डी बाई टू का मल्टीपल इंटू क्यू माइनस प्लस क्यू माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई प्लस मल्टीप्लाइड बाई पी माइनस। बेटा देखो तो सब कैंसिल, तो ए मल्टीप्लाइड बाई जीरो प्लस डी बाई टू, एक बार इनको भी मल्टीप्लाई कर लेते, नहीं तो वैसे ये भी सब कैंसिल हो, किसी के पास टाइम नहीं हो कुछ भी हो तो आप जीरो लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू माइनस माइनस, बोलो माइनस माइनस आर प्लस आर पी माइनस आर क्यूब माइनस पी प्लस क्यू। तो हम क्या देख रहे हैं, सब क्या हो रहा है, कैंसिल, तो ए इंटू जीरो प्लस डी बाई टू इंटू जीरो सो इक्वल टू, और यही हमें प्रूव करना है। क्लियर, चलो लिखो, ये एक स्पेशल ट्रिक है, आपको इसी तरह से करना है।
वैसे इसका छोटा भाई भी आ सकता है। छोटा भाई क्या है, अभी तो सम की बात करी, हम सिर्फ एन एन टर्म की बात करें तो वो उसका छोटा भाई हो गया ना, वो भी कर लेते हैं, उसमें कुछ नहीं, और ज्यादा इजी हो जाएगा। ये करना यही पड़ेगा, लेकिन भाई दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। बढ़िया, मजा आ गया ना? है? अरे मजा आ गया ना? कहाँ गई थी, जयपुर? बताओ। छोटे भाई की बात कर रहे हैं तो पहले उसको बता दो। लिखो भाई। इसी बुक है तेरी यार, बेकार। इसमें थोड़ी है। देखो, if the pth qth and rth term of an ap, if the pth qth and rth term of an ap are a b c respectively, then prove that a multiplied by q minus r plus b multiplied by r minus p plus c multiplied by p minus q, this is equal to 0. This is equal to 0. Let first term and common difference of APB capital A and capital D. एन पीएड टर्म आपको ए गिवन, तो पीएड टर्म क्या होगी बेटा? ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इक्वल टू ए। अब इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट। फिर क्यूएड टर्म, तो ए प्लस और आर एड टर्म कैपिटल ए प्लस आर माइनस वन इंटू कैपिटल डी इक्वल टू सी, थर्ड इक्वेशन। ठीक है, यहां तक लिखो, इतिराज लिख ले। एलएचएस,
ए क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस डी, स्मॉल ए की वैल्यू कैपिटल ए प्लस पी माइनस 1 कैपिटल डी मल्टीप्लाइड बाय क्यू माइनस आर प्लस कैपिटल बी की वैल्यू कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी की वैल्यू क्यू माइनस 1 कैपिटल डी आर माइनस प्लस कैपिटल ए प्लस आर माइनस 1 कैपिटल डी पी माइनस डी। कैपिटल ए का कोफिशिएंट बोलो उधर प्लस और कैपिटल डी का कोफिशिएंट पी माइनस 1 क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस 1 आर माइनस पी प्लस, तो हमें तो पता है कि सब क्या आ रहे हैं 0। आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तो सब कैंसिल होंगे। ठीक है, वो तो अपन ने करके बताया था ना, मल्टीप्लाई करके सब कैंसिल हो गए, तो ये इसका वैल्यू आ गया। क्लियर है, लिख लीजिए। नेक्स्ट देखो, if the pth term of an AP is Q, pth P, if the pth term of an AP is Q and the qth term is P, if the pth term of an AP is Q and qth term is P, find its nth term. If the pth term of an AP is Q, qth term is P, तो हमें कौन सी टर्म निकालनी, nth टर्म। कैसा रह जाएगा, कोई बात नहीं। देखो पीएच टर्म ऑफ एन एपी इज क्यू, तो ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्यू। कोई दिक्कत? अच्छा, क्यूएट टर्म इज पी, तो ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू पी। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, इनको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। एपी है तो सब्ट्रैक्ट होगा, तभी तो ए और डी आएगा। तो देखो इनको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं मैं, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्यू, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू पी। सब्ट्रैक्ट किया भाई, ये सब्ट्रैक्ट कर, यहां तक कोई दिक्कत? ए से ए क्या हो गया। अब देखो यहाँ पर इधर समझना, ये इंपॉर्टेंट, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा, तो डी का मल्टीपल ऊपर क्या है, पी माइनस, फिर माइनस क्यू और माइनस माइनस प्लस।
दिस इक्वल टू 1 से 1 क्या हो गया बेटा? तो क्या बचा? P माइनस, और इधर से माइनस कॉमन आ गया तो P माइनस Q से P माइनस Q. So what is the value of D? -1. D का वैल्यू -1 आ गया. D इक्वल टू -1.
अरे डी तो आया था, इसके आगे कौन करेगा? मैं करूंगा क्या? फर्स्ट टर्म नहीं निकाली किसी ने भी? सब मस्ती में मूड में। क्या यार, तुम भी गजब करते हो। अनंत नहीं निकाली ना? हाँ, डी का वैल्यू -1 रखो। a माइनस पी प्लस 1 इक्वल टू क्यू। उधर लेके जाओ, q प्लस पी -1। ये आपकी फर्स्ट टर्म। कोई दिक्कत? अब मुझे कौन सी टर्म निकालनी है? nth टर्म। फॉर्मूला लगा दो भाई nth टर्म का। a प्लस a की वैल्यू p, q प्लस p और d की वैल्यू -n। So what is the nth term? q प्लस p या p प्लस q माइनस n। बहुत बार आ चुकी है ये प्रॉब्लम, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आया। टाइम हो गया है, बहुत जल्दी हो जाता है, सही बता रहा हूँ मैं। गजब है, सब मनुष्य की वजह से होता है। चलो भाई रवाना हो जाओ, तुम उधर जाओ के बैठो। अरे होमवर्क तो लिखो मेरे भैया।